विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर स्तर 2024-25 बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स के कितने पेपर होंगे और जो न्यू सिलेबस है वो किस प्रकार से विभाजित किया गया है, कितने नंबर का पेपर आएगा और कौन कौन सी बुकें लगती है, इन सभी बातों की जानकारी हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो साथियों, पहले बीएससी फर्स्ट के अंदर 3 पेपर होते थे, लेकिन जो न्यू सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है उसके अंदर मैथमेटिक्स का केवल 1 पेपर होगा, जो अलजेब्रा या बीजगणित नाम से पेपर आएगा। और बीजगणित के अंदर आपकी 2 बुकें लगेगी। पहली बुक का नाम है मैट्रिक्स और दूसरी बुक का नाम है समन्वय सिद्धांत, और इन दोनों को मिलाकर 1 पेपर आपका होने वाला है। और कुल जो अंक भार है वो 120 रहेगा साथियों। कितना रहेगा? 120 रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम प्रत्येक बुक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि कौन सा चैप्टर कौन सी इकाई को कंप्लीट करेगा यहाँ पे। तो देखिए, मैट्रिक्स बुक की अगर मैं बात करता हूं तो मैट्रिक्स के अंदर 2 पार्ट मिलेंगे आपको, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट के अंदर 4 चैप्टर दिए हुए हैं। पहले चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस, दूसरे का है मैट्रिक्स की प्रतिलोम एवं जाति, और तीसरा जो चैप्टर है रेखिक समीकरण दिया हुआ है, और चौथा जो चैप्टर है वो आइगेन मान तथा आइगेन सदिश। साथियों, ये जो चारों चैप्टर है वो हम अगर कंप्लीट करते हैं तो आपकी इकाई है वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड है वो कंप्लीट हो जाएगी साथियों। सेकंड इकाई है वो 4 चैप्टर क्लियर करने के बाद में आपकी पूर्ण मानी जाएगी। लेकिन हम इस बात पे भी चर्चा करेंगे कि कौन सा चैप्टर यहाँ पे ज्यादा वेटेज रखता है। प्रत्येक आपको मैं महीन से महीन बात है वो अगले वीडियो के अंदर क्लियर करवाने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर हम केवल इसका स्ट्रक्चर जो इकाई का है वो ही हम पढ़ने वाले हैं। और साथियों, मैं आपको एक दावा ये भी कर सकता हूं, आपके लिए एक खास बात ये रहने वाली है साथियों कि मैं इस बार आपको 3 गेज पेपर है वो बढ़ाकर दूंगा, और उसमें से 70 से 80% हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और पीछे भी मैंने 4 या 5 वर्षों के अंदर गेज पेपर दिए हैं, उनका आप रिकॉर्ड मेरे YouTube चैनल पे चेक कर सकते हो। और पिछले वर्ष मैंने एक 1 वीक सीरीज भी निकाली थी जो स्टडी विथ नरेश सारण टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, और वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि पिछले जो सेमेस्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर क्वेश्चन आते थे। 3 पेपर हुए थे और ऑब्जेक्टिव टाइप के 40 क्वेश्चन आए थे। आप चेक कर लेना, 40 में से 37, 38 और 39 क्वेश्चन तीनों पेपरों के अंदर जो मैंने 1 वीक सीरीज डाली थी उसी में से थे। इसके लिए आपको वेरीफाई के लिए टेलीग्राम ग्रुप या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो पेपर डाला हुआ है उससे आप वेरीफाई कर सकते हो इस बात को। और दूसरा जो चैप्टर है त्रिघात एवं चतुर्थ घात समीकरणों के हल, ये 2 चैप्टर अगर आप क्लियर कर लेते हो तो ये आपकी इकाई फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी साथियों। और यहां से देखिए स्टूडेंट्स, त्रिघात और चतुर्थ घात समीकरणों के हल के अंदर आपको कार्डन और फेरारी 2 विधियां दी हुई है। और साथियों, कार्डन और फेरारी विधि में से 20 नंबर का क्वेश्चन 100% आएगा साथियों। और कार्डन और फेरारी विधि है उसका जो सॉल्यूशन जो मेथड है वो पहले से मैंने इसी YouTube चैनल पे करवाया हुआ है। आप प्ले लिस्ट में जाकर मैट्रिक्स और समन्वय सिद्धांत की जो प्ले लिस्ट है वहां से आप अध्ययन कर सकते हो। लगभग 90% जो आपका सिलेबस है वो ऑलरेडी पहले से इसी YouTube चैनल पे करवाया है। तो उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स बुक के अंदर तो आपकी इकाई फर्स्ट और सेकंड 2 कंप्लीट होती है साथियों। अगर आप 6 चैप्टर अगर क्लियर कर लेते हो तो यहां से आपकी 2 इकाइयां हैं वो पूर्ण हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप इन 4 चैप्टरों में से चैप्टर सेकंड और चैप्टर नंबर यहां पे 4
अगर 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर लेते हो तो यहाँ पे सेक्शन बी और सी के अंदर 2 क्वेश्चन तो आने ही आने वाले हैं। हो सकते हैं 3 या 4 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन आप अगर चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 50% 2 इकाइयों का जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा साथियों। यहां से उसके बाद में मैं अगर समूह सिद्धांत की बात करता हूं तो समूह सिद्धांत के अंदर आपका जो चैप्टर फर्स्ट और सेकंड है, समूह एवं इसके परगुण और उपसमूह, इन 2 चैप्टरों को आप क्लियर कर लेते हो तो आपकी इकाई है वो थर्ड है वो पूर्ण मानी जाएगी साथियों। अब उसके बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3, 4 और 5, इन तीनों चैप्टरों को मैंने एक साथ इसलिए यहां पे इंक्लूड किया है कि यहां से आपकी इकाई नंबर 4 और 5 है वो पूर्ण होती है दोनों। पर सामान्य उपसमूह, क्रमचय ग्रुप, समूह समाकारिता। और साथियों इन तीनों चैप्टरों में अगर हम क्रमचय चैप्टर की बात करें तो इतना आसान चैप्टर है साथियों, मात्र 3 या 4 वीडियो मिलेंगे आपको इस चैप्टर के। और आपके साथियों 20 से 22 नंबर का जो काम है वो आपका इस चैप्टर को कंप्लीट आप कर लेते हो तो आपका पूर्ण हो जाएगा। समूह समाकारिता के अंदर साथियों 2 परमें हैं, एक तो केली परमें, एक समाकारिता की मूलभूत परमें। मैं साथियों दावे के साथ कह सकता हूं कि इन 2 थ्योरमों में से एक थ्योरम 100% आने की संभावना बनती है अगर आप समूह सिद्धांत बुक में से 2 थ्योरम, केली परमें और एक समाकारिता की मूलभूत परमें। और साथियों लगभग यहां पर इस पूरे पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो 5 या जो 6 थ्योरम है वो महत्वपूर्ण है। केली हैमिल्टन अलग थ्योरम है साथियों और एक केली थ्योरम अलग है, दोनों का कथन पूछकर सिद्ध करवाया जा सकता है। एक लाग्रांज प्रमेय हो गई, जैसे कार्डन और फेरारी विधि हो गई, एक आइगन मान और आइगन सदिश का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक एलसी, एलआई, एलडी, ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम प्रत्येक टॉपिक पे विस्तार से बारी बारी से अध्ययन करने वाले हैं। और साथियों जो 3 गेस पेपर है वो आपको स्टडी विथ नरेश सारण टेलीग्राम ग्रुप है, स्टडी विथ नरेश सारण टेलीग्राम ग्रुप पे आपको तीनों के तीनों गैस पेपर है वो मिल जाएंगे। 1 या 2 दिनों के अंदर मैं गैस पेपर बनाकर वहां पे डाल दूंगा, आप 3 बार उन गैस पेपरों को निकाल लेना। अगले वीडियो के अंदर साथियों मैं यहाँ पे जो इन चैप्टरों के अंदर आपके कुछ महत्वपूर्ण मेथड शेष रह गए हैं उनके वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।